इस तरीके से सिम कार्ड लेने पर 50 लाख रुपए तक का देना हो सकता है जुर्माना। 3 साल के लिए खानी पड़ सकती है जेल की हवा। एक व्यक्ति अधिकतम कितने ले सकता है सिम कार्ड, जानिए क्या कहता है नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मोबाइल या स्मार्टफोन हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। किसी से कांटेक्ट करना हो, कॉल से बात करनी हो या कोई मैसेज, तो इसके लिए हमारे पास मोबाइल और उसमें सिम लगा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल में लगे सिम कार्ड के जरिए ही हम किसी से कांटेक्ट कर पाते हैं। बिना सिम के हमारा फ़ोन बस एक डब्बा की तरह होता है, इसलिए सिम कार्ड के बिना आज के समय में शायद ही कोई काम कर सके। ऐसे में यदि टेलीकॉम इंडस्ट्री में किसी तरह का बदलाव होता है तो इसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमारे मोबाइल, लैंडलाइन, सिम कार्ड और इंटरनेट आदि से संबंधित होता है और इसके बिना हमारा सारा काम लगभग अधूरा है। हमारे देश में भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में थोड़े बदलाव हुए हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। बीते 26 जून से देश में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू कर दिया गया है। इस एक्ट के लागू होते ही टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि अब देश का कोई भी नागरिक अब अपने जीवन में 9 से ज़्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि देश का कोई भी नागरिक 9 से ज़्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि कोई व्यक्ति 9 से ज़्यादा सिम यूज़ करता है तो कार्रवाई के तहत उसे 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की आईडी से फर्जी सिम लेता है तो उसे 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना हो सकता है। इसके साथ ही 3 साल तक के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। वहीं जो लोग जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट से हैं, वे अपने जीवन में केवल 6 सिम कार्ड ही ले सकते हैं। यदि वे इससे ज़्यादा सिम कार्ड लेते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि कोई पहली बार 6 से ज़्यादा सिम लेता है तो उसे 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, लेकिन वो फिर से यही गलती करता है तो उसे 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा देश में इमरजेंसी के समय सरकार नेटवर्क या टेलीकॉम सर्विस को सस्पेंड भी कर सकती है। इस दौरान मैसेज के प्रसार को जहां चाहे वहां सरकार रोक सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से इस नए कानून के तहत सरकार को किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की भी अनुमति दी गई है। यदि युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकेगी। इसके अलावा प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले भी अब कंपनियों को ग्राहक की सहमति लेनी जरूरी होगी। नए कानून में इसका प्रावधान भी किया गया है। यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि कंज्यूमर्स को गुड्स सर्विसेज के लिए विज्ञापन या प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहकों की सहमति लेनी जरूरी है। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाने की बात भी कही गई है, ताकि यूजर्स आसानी से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सके। आपको बता दें कि ये नया कानून टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करने वाले 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफी अधिनियम को बदलेगा। इसके अलावा ये द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1993 की भी जगह लेगा। साथ ही ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। आपके आधार से या आपके नाम से कितने सिम रजिस्टर्ड हैं, ये कैसे जानें? यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अगली बार इस पर भी आपको जानकारी देंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।